श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरड़ो रघुबर बिमल यश जो दायक फल चाहे। समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों का इस वीडियो के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और भागवत प्रेमियों से मैं निवेदन करता हूं कि धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता करें। साथियों, सहायता कई प्रकार से होती है। हमने कई बार वीडियो के माध्यम से इस संदेश को हमने शेयर किया है। इसलिए जिसके अंदर मानवता होगी, परोपकार होगा, विश्वास होगा, भरोसा होगा, वह जो है हर हाल में आपकी हम सबकी सहायता करता रहेगा। साथियों, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति मित्रता होती है। अगर आपके अंदर मित्रता है, अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, तो आप जो है किसी को उठा सकते हैं। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप किसी को साथियों गिरा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि धर्म के क्षेत्र में अगर आपके अंदर थोड़ी भी मानवता है, मनुष्यता है, संस्कार है, परोपकार है, तो हमारे इस कार्यक्रम को देखिए और इस कार्यक्रम को दूर दराज तक इसे शेयर कीजिए। क्योंकि ये हमारा काम नहीं, विनोद दुबे का काम नहीं है। विनोद दुबे तो सबके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए, आज इस कथा में पवित्र मंदाकिनी बह रही है और जिन भाइयों को उस रमणीय जल में स्नान करना हो, ग्रहण करना हो, अपने पापों का समापन करना हो, पवित्र मंदाकिनी में आप लोग सम्मिलित होइए। बाकी आपकी इच्छा। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, समस्त भाइयों की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए भगवान आशुतोष से क्या करना, आग्रह करना। भैया, अगर औरतें जिद कर लें तो औरत के आगे जो है पुरुष को झुकना पड़ता है। और अगर आप पुरुष के विचार से, पुरुष के परामर्श से अगर आप अपने मायके जाएंगी तो कल्याण होने वाला नहीं है। और जहाँ पर पत्नी के पति का अपमान होता हो, तिरस्कार होता हो, उस स्थान पर, उस मायके में पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जो पत्नी होगी वह किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में अपने पति का तिरस्कार जो है नहीं सुनेगी, नहीं सहेगी। वह तुरंत ही वहाँ से भैया प्रस्थान कर जाएगी। धर्म पत्नी वही है, स्त्री वही है, नारी वही है, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। अगर आपके पति का कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, तो कौन सी पत्नी, कौन सी स्त्री, कौन सी नारी जिसने 7 फेरे लेने के लिए हमें वचनबद्ध किया है। अगर आपके पति की कहीं आलोचना हो रही, कहीं तिरस्कार हो रहा है, आप उसे सुन रही हैं, तो आप पाप के भागी हो रहे हैं। तब आप पत्नी कहने योग्य नहीं है। इसलिए अगर आपके पति का कहीं तिरस्कार हो रहा है तो उसका जवाब सवाल कीजिए, या अगर आप सक्षम नहीं हैं उस जगह पर, तो चुपचाप चली आइए। और बगैर पति के, पति परमेश्वरम अस्ति, बगैर पति के आदेश से, बिना पति के हुक्म से आप कहीं भी ना जाएं, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है।
जिसका पति प्रसन्न है, जिसका पति जिसके पास है, उसके पास सब कुछ है, सारी आस्थाएं, सारी मनोकामनाएं आपके साथ हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम का करे जइबे। घर में ही तीर्थ बनैबे, मंदिर हम का करे जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम का करे जइबे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आइए विषय की तरफ चलते हैं। अगर बाहर के प्रसंगों को इसमें हम समावेश कर लेंगे तो जिस प्रसंग को आपके सामने हम शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ वह अधूरा रह जाएगा। और हमारा प्रयास यही रहता है बंधु कि कम समय में हमारा विचार, हमारा कार्य आप तक शेयर हो जाए, आप तक पहुँच जाए। चाहे आप देखें, चाहे आप ना देखें, और जिसके अंदर मनुष्यता होगी वह देखेगा। जो निशाचर होगा, राक्षस होगा, पापी होगा, अन्यायी होगा, अत्याचार होगा, वही इस कार्य को न देखेगा न सुनेगा, वही एक दूसरे का तिरस्कार करेगा। और जो मनुष्य होगा सबको गले लगाएगा। ज्योति से ज्योत, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में मिले जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो भैया जिसके अंदर मनुष्यता होगी, जो मनुष्य होगा, जो मनई होगा, जो आदमी होगा, है वह सबको लेकर के चलेगा। जय हो गुरुदेव महाराज की। आइए सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, निवेदन करना। भगवान जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक, सबके हितकारी भगवान भोलेनाथ, सबके माता पिता, हरिओम। उनका आदेश कोई टाल नहीं सकता, वो जो कह दें उसे कोई बदल नहीं सकता। तो आज के इस चतुर्थे स्कंध में जो है तीसरा अध्याय आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। कहीं अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मैं विनोद दुबे, पवित्र भूमि, देवभूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से क्षमा चाहता हूं। और अगर हमारा विचार, हमारा कार्य आप सबको अच्छा लगे तो हरिओम नारायण सपोर्ट कीजिए। जय जय श्री सीताराम। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो गंगा मैया की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। साथियों, तीसरे अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते बहुत समय निकल गया, काफी समय व्यतीत हो गया। भगवान भोलेनाथ और उनके ससुर के बीच विरोध, बहुत समय निकल गया। और भैया इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी को क्या हुआ भैया? अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। राज्य किसी को मिल जाए, धन किसी को मिल जाए, प्रभुता किसी को मिल जाए, सम्मान किसी को मिल जाए, अधिकार किसी को मिल जाए, तो आदमी क्या करता है? और फूल आता है। जैसे मेघा, बारिश के मौसम में फूल आते हैं, जैसे बारिश के समय में साथियों छोटी छोटी नदियाँ अपने आप को बहुत बड़ी समझती है, लेकिन भैया जहाँ बारिश का समय खत्म हुआ तहाँ क्या हुआ? सूख करके समाप्त। हरिओम नारायण ना हो जाता है ना, तो हरिओम नारायण। तो जब उनको भैया बना दिया, इससे उनका गर्व जो है और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्म निष्ठों को यज्ञ भाग ना देकर उनका तिरस्कार करते हुए, अपमान करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। अरे भैया उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ, नारियों के साथ, अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ पधारे आए। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य जो है संपन्न किया और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। कौन किया? दक्ष ने सबका आदर किया, सबका सत्कार किया, सबका सम्मान किया। हरिओम नारायण। उसी समय साथियों क्या हुआ कि
आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी। देवताओं के वार्तालाप से सती ने सुना। उन्होंने देखा कि हमारे चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज करके अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी यज्ञ उत्सव में जा रही है। भैया जब कोई उत्सव पड़ता है तो हमारे देश की नारियां सज धज करके तमाम श्रृंगार करके उस स्थान पर पहुंचती है। हरिओम नारायण। और जब सबको देखा देवी सती ने तो भगवान आशुतोष से आकर के भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा कि हे वामदेव, सुना है कि इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए सब देवता वहीं जा रहे हैं, सारे देवता जो है वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें, अगर आपका आदेश मिल जाए तो हम भी आपके साथ चले चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आई होंगी। आप चलेंगे तो हमारी बहनें भी हमसे मिल जाएंगी, सब लोग वहाँ आए हुए। मैं भी चाहती हूँ, सती ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। हरिओम। भैया वहाँ अपने फिर कह रहे वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों मौसियों और अश्ने हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन जो है बहुत दिनों से उत्सुक है कि चलें अपने माता पिता को देख आएं। अब भैया होता भी है ना, उत्सुकता रहती है, चंचलता रहती है, इच्छा रहती है। हे कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों की, इसके अलावा कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिल जाएगा। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व में अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि जो है देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत मैं चंचल हो रही चलने के लिए। हे जमृत, हे नीलकंठ, हे देखिए इनमें कितनी स्त्रियां तो ऐसी हैं। भगवान भोलेनाथ से देवी सती कह रहे हैं कि इनमें इतनी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी जा रही हैं। फिर भी भैया अपने पतियों के साथ खूब सज धज करके श्रृंगार करके झुंड के झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसे सुशोभित हो रहा है। जय जय श्री कृष्ण। सती कह रही है, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में भैया अगर स्त्री जिद कर ले तो भैया जाएगी, और जिद करके जाएगी तो अपना नुकसान करके आएगी। ऐसा नहीं है। ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उनकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। भगवान से भोलेनाथ से कह रही है, पति गुरु और माता पिता आदि सिद्धों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, हे परमेश्वर, हे भोलेनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप मुझ पर खुश हो जाइए। देवी सती कह रही हैं, और आपको मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, स्त्रियों को बड़ी कला भी आती है ना, स्त्रियों को साथियों बड़ी कला भी आती है। अगर जहाँ नहीं जाना चाहती तो उसके लिए तमाम पति की
प्रशंसा करती हैं, तारीफ करती हैं कि कम से कम हाँ कर दें। हाँ, और मान लीजिए कुछ पुरुष तो ऐसे रहते हैं, पत्नी अपने मन की करेगी, पुरुष बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। हरिओम नारायण। तब तो भैया, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो हे परम ज्ञानी, आप बड़े परम ज्ञानी हैं, आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है, जगह दी है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान दे करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। तो भैया मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रिया, सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचनों का जो उनको बोले हुए थे, बाणों का स्मरण हो गया, याद हो गया भगवान भोलेनाथ को। उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने जो बात भगवान भोलेनाथ से कहे थे, भगवान भोलेनाथ सोच करके हंस करके बोले देवी सती से, जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने कहा कि हे सुंदरी, हे देवी, हे सती, तुमने जो कहा कि अपने बंधुओं के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, आपने कहा सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण दोष से युक्त ना हो, तब जाना चाहिए। अब भैया जो हमारा हास परिहास करता हो, हमारी आलोचना करता हो, उसके यहाँ जाना ठीक नहीं है। हरिओम। इस प्रकार से कह रहे ठीक नहीं है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, इच्छा सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं। ये तो अच्छा ही है, लेकिन यही अवगुण नीच पुरुषों में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उनका अभिमान जो है क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। अभिमान जो है उनका बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, एवं विवेक उनका जो है, विवेक की शक्ति साथियों नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को पाते हैं और भैया देखते हैं, उनको कुटिल बुद्धि से भव चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं। उन अव्यवस्थित लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग किसी का तिरस्कार करें, किसी का अपमान करें, उनके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से बिध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। बाण अगर लग जाए तो उससे शरीर जो है साथियों छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान जो है विद्ध हो जाने के कारण मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात भैया बेचैन रहता है। भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से भैया कह रहे हैं। हरिओम नारायण। हे सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परमोन्नत को प्राप्त हुई दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि फिर भी मेरे समझ में फिर भी मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिनके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से देश मानते हैं, वैसे ही उनमें कुटता रहता है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे सुमध्य,
तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों को, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सोए सन्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वह अंतर रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणामादि करते हैं। देहाभिरान पुरुष को नहीं भरते। भैया वो देहाभिमानी जो पुरुष को नहीं करते। विशुद्धि अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वसुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शूद्र चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वसुदेव को ही मैं नमस्कार किया। इसलिए हे प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों में तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया, वह दक्ष यद्यप तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार जो है नहीं करना चाहिए। हमारा अपमान हुआ है, इसलिए तुम्हें जो है विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी और हमारी बात ना मान करके तुम वहां जाओगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीजनों के द्वारा अपमान होता है, तिरस्कार होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो आज हमने विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों तृतीय अध्याय इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सबकी सेवा में समर्पित किया। आशा है आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। कहीं हमारे बोलने में कोई अगर त्रुटि हो तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। अब आज का वीडियो यहीं पर हम संपन्न करते हैं। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री कृष्ण। जय हो मोहन मुरारी की। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की।